नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बड़ा रेल हादसा हो गया। एक पैसेंजर ट्रेन को मालगाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। सरकार की पूरी नजर है। वहीं रेल मंत्री ने हादसे का जायजा भी लिया और जो पीड़ित परिवार हैं उनके लिए मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है। वहीं रेल मंत्री अस्पताल पहुंचे, घायलों का हालचाल जाना और साथ ही हादसा कैसे हुआ है, किसकी लापरवाही से हुआ है, इस पर लगातार नजर बनी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार पर विपक्ष हमलावर है इस हादसे को लेकर। सत्रह जून की वो तारीख जिस दिन रेल हादसे का एक ऐसा भयानक मंजर सामने आया जिसने पूरे देश को हिला कर रखा। सिर्फ एक गलती और इंसानी जिंदगी में मौत के मातम और दर्द की चीखों ने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया। देश की लाइफलाइन के नाम से जानी जाने वाली रेलवे के दो ट्रेनों की टक्कर ने त्रिपुरा के साथ साथ पश्चिम बंगाल को भी सदमे में डाल दिया। पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के निकट एक मालगाड़ी ने सियालदाह जाने वाले कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि इस दुर्घटना में ट्रेन के दो पिछले डिब्बे पटरी से उतर गए और इंसानी जिंदगी में मातम पसर गया। स्थिति अभी थोड़ा गंभीर है। ये आप देख रहे हैं कंचनजंगा एक्सप्रेस है। ये पीछे यहाँ पे खड़ा था और पीछे से एक मालगाड़ी आके उसको ठोक दिया। 3 बॉगी अभी तक डिटेल्ड हुआ है, 5 फैटलिटी हुआ है, कैजुअलिटी हुआ है 5। अभी तक हम रेस्क्यू कर लिया है। और मालगाड़ी का जो आगे का इंजन है वहाँ पे गैस कटर लगेगा। आरपीएफ भी आगे है, हम लोग लोकल पीएस से आगे है। पानी का ये टेरा जोत इलाका है, यहाँ पे एक भीषण रेल हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक कंचनजंगा एक्सप्रेस जो सियालदह की तरफ आगे बढ़ रही थी, इसी बीच मालवाहक ट्रेन का पीछे से धक्का होता है। नतीजा आप सामने देख सकते हैं, सामने जो आपको इंजन दिखाई दे रहा है। जानकारी के मुताबिक इस वक्त भी यहाँ पर एक ड्राइवर फंसे हुए हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है रिपोर्ट्स के मुताबिक, और उन्हें जद्दोजहद कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से मृत शरीर को निकाला जा सके। ये हादसा बेहद गंभीर बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टक्कर इतनी जोरदार थी कि तुरंत 3 बोगियां पटरी से डिरेल हो गई, यानी कि तुरंत पटरी से वो 3 बोगियां नीचे उतर गई। इसके साथ हमें यह भी बता दें कि कई लोगों की मृत्यु की खबर सामने आ रही है। साथ ही हम आपको यह भी बता दें, जानकारी के मुताबिक कई लोग इस हादसे में घायल हुए। अगरतला से सियालदाह जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन को एक मालगाड़ी ने न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से करीब 30 किलोमीटर दूर रंगपानी रेलवे स्टेशन के पास टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कई बोगियां पटरी से नीचे उतर गईं। वहीं इस घटना में 2 लोको पायलट और 1 गार्ड समेत 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जैसे ही घटना घटी, आनन फानन में घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी होने के बाद पूरा प्रशासनिक अमला घटना स्थल पर पहुंच गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटना स्थल पर पहुंचे, इलाके का जायजा लिया। उसके बाद घायलों से मिलने अस्पताल पहुंच गए। कहा कि बचाव अभियान पूरा हो चुका है और हमारा सारा ध्यान रेस्क्यू पर है। साथ ही राजनीतिक दलों को इस पर राजनीति करने से परहेज करने की नसीहत दे डाली। अभी सारा फोकस होना चाहिए रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पे। पैसेंजर सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा फोकस है, कंप्लीट फोकस है, जैसा आप स्वयं जानते भी हैं। मैं इसके बारे में बाद में डिटेल में चर्चा करूंगा। अभी मैं जरा पहले रेस्क्यू और रेस्टोरेशन ऑपरेशन का पूरा जायजा ले लूं और उसके बाद में पेशेंट से मिलने जाऊं। पहले चरण की जांच में पता चला कि सिग्नल की अनदेखी की वजह से मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस में पीछे से टक्कर मारी। न्यूज 24 की टीम रेलवे के वॉर रूम पहुंची इस बात का पता लगाने की आखिर किसकी लापरवाही की वजह से ये घटना हो। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी से 10 किलोमीटर आगे ट्रेन हादसे में एक बड़ा अपडेट न्यूज 24 आपको दे रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि पहली जांच के तौर पर ये सामने आया है कि सिग्नल की अनदेखी की गई। जो मालगाड़ी थी वो सिग्नल की अनदेखी करते हुए
खड़ी ट्रेन में टक्कर उसने मारा। हालांकि जांच चल रही है। न्यूज़ 24 अभी रेल मंत्रालय के वॉर रूम है, जहां पे वरिष्ठ अधिकारी लगातार यहां पे मुआयना कर रहे हैं। देखिए सामने सीआरबी जो रेखा वर्मा है वो यहां पे मौजूद हैं, जया वर्मा और जितने भी बड़े अधिकारी हैं। मैप के जरिए यहां पे ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये हादसा क्यों हुआ, किस परिस्थिति में हुआ। इसके पहले उड़ीसा में एक बड़ा रेल हादसा हुआ था, इसमें सैकड़ों जान गई थी। उसके बाद ये फिर कुछ महीनों के भीतर ये दूसरा हादसा है। और तस्वीर मैप के जरिए देखिए यहाँ रेल बोर्ड के जितने भी अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे जो हादसा हुआ है उसकी तस्वीर ये देखिए। सिलीगुड़ी जंक्शन, न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन से थोड़ा 10 किलोमीटर आगे रंगापानी जो एक जगह है, यहीं पे वो जो कंचनजंगा एक्सप्रेस थी वो खड़ी थी और पीछे से सिग्नल को तोड़ते हुए जो मालगाड़ी थी उसने टक्कर मारी और जिससे बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ जय वर्मा ने कहा कि मालगाड़ी के लोको पायलट ने सिग्नल ओवरशूट किया, जिसके कारण वो कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकरा गई। इस हादसे में गार्ड का डिब्बा, जनरल डिब्बा क्षतिग्रस्त हुआ। आर्मी और एनडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू का काम पूरा कर लिया। कंचनजंगा ट्रेन जो कि अगरतला से सियालदा जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हुआ है रियर एंड से। एक गुड्स ट्रेन ने पीछे से सिग्नल को डिसरिगार्ड करके आके उसको हिट किया है। उसकी वजह से जो सबसे पीछे का गार्ड का डिब्बा था वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और आगे 2 पार्सल वैन लगे हुए थे, जिनकी वजह से ज़्यादा क्षति और पैसेंजर्स को नहीं हुई। और उसके आगे जो जनरल कंपार्टमेंट थे वो भी थोड़े से क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो इसमें जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी यही थी कि रेस्क्यू हो जाएं लोग। उधर इस घटना पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है उनके प्रति संवेदना। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। अधिकारियों से बात की है और स्थिति का जायजा लिया है। हादसे से प्रभावितों की सहायता के लिए बचाव अभियान जारी है। वहीं दूसरी ओर इस हादसे को लेकर पीएम के एक्स पोस्ट के बाद पीएमओ की तरफ से भी एक पोस्ट शेयर किया गया। इसमें इस रेल हादसे में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की गई, जबकि घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटना में जान गंवाने वाले लोगों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपए और मामूली घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। उधर पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने इस घटना पर दुख जताया और साथ ही केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय को आड़े हाथों लिया। They don't take care about the passenger amenity. I'm sorry. I worked as a railway worker, so I know the things. Even they are not taking care for the railway officials, railway engineers, railway technical staff, safety security officials, and the workers also. They are also in problem. Their old pension is been withdrawn. Whatever I have seen through the newspaper. But totally, I am totally with the railway employees and railway officials. They are trying their best, but this government is careful only to take so many measures about the election, how to go for hacking, how to go for manipulation, how to go for rig the election. I think they should give more time for the governance, not for utterance. मामले पर राजनीति भी गर्मा गई। विपक्ष इसे सरकार की नाकामी करार दे रहा है। पिछले 10 वर्षों में रेल दुर्घटनाओं में जो वृद्धि हुई है वो स्पष्ट रूप से केंद्रीय सरकार के कुप्रबंधन का और उपेक्षा का, रेलवे के मामले में उपेक्षा का नतीजा दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से आए दिन यात्रियों के जान माल का नुकसान हमारे देश में हो रहा है। आज की दुर्घटना इसी वास्तविकता का एक उदाहरण है। गलत नीति, गलत कदम रेल दुर्घटनाओं का परिणाम बन रहा है। रेल की पटरियों पे बोझ बढ़ता जा रहा है, पर सुरक्षा की ओर जरा भी नजर रेल मंत्रालय की नहीं है, इस सरकार की नहीं है। अभी गुजरात की उड़ीसा में जो घटना हुई थी,
उसका दर्द देश भूल भी नहीं पाया था कि आज दार्जिलिंग में, पश्चिमी बंगाल में एक भयानक दुर्घटना हो गई। दरअसल ये घटना कैसे हुई, इसको लेकर भी कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। रंगपानी और छत्तरहाट जंक्शन के बीच ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम खराब था। सिग्नलिंग सिस्टम में खराबी पर स्टेशन मास्टर ने TA 912 रिटर्न अथॉरिटी जारी करता है। खराबी के कारण सभी रेड सिग्नल पार करने का अधिकार देता है। क्या स्टेशन मास्टर ने TA 912 मालगाड़ी के ड्राइवर को जारी की थी, या फिर लोको पायलट ने डिफेक्टिव सिग्नल नॉर्म का उल्लंघन किया? हालांकि ये कयास भर है। घटना के पीछे कौन जिम्मेदार है, इसका खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि सिग्नल की अनदेखी से यह हादसा हुआ, या फिर मैनुअल सिग्नल के तहत जो मेनू दी गई थी उसमें लापरवाही। सिग्नल कैसे काम करता है और बंगाल हादसे के पीछे सिग्नल को लेकर क्या जानकारी दी जा रही है, ये जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। आज आपको न्यूज़ 24 बता रहा है कि आखिर सिग्नल की अनदेखी कैसे होती है, एक पटरियों पर कितने अंतराल के बाद एक ट्रेन और दूसरे ट्रेन की दूरी का गैप होता है, और अगर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग खराब हो जाता है तो मैनुअल सिग्नल है वो कैसे काम करता है। तो आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। देखिए कि आमतौर पर ये जो सामने की रेलगाड़ी जा रही है, अगर कोई स्टेशन पहुँचती है तो यहाँ पे स्टेशन मास्टर अगर उनका ऑटोमेटिक सिग्नल, जो सामने देखिए कि रेड आपको देखने को मिल रहा होगा, और ये देखिए इसके ठीक पीछे का जो सिग्नल है वहाँ पे ग्रीन सिग्नल होगा। तो जो जिधर से गाड़ियाँ आ रही होती है एक पटरियों पर, वो दूसरी पटरियों की तरफ से, जैसे देखिए कि मेरे पीछे की जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक देखिए कि सपोज करिए कि ये पुरानी जो रेलवे स्टेशन पर ये गाड़ी खड़ा थी, ठीक इसी तरीके का वाकया कंचनजंगा एक्सप्रेस के साथ हुआ था, जो अगरतला से चलकर वो सियालदा की तरफ से जा रही थी, और तकरीबन जहाँ पे न्यू जलपाईगुड़ी के पास 10 किलोमीटर के बाद 8:25 पर जो रेलवे का जो पहला जो जांच में पाया जा रहा है कि 8:27 पर अगर जो कंचनजंगा एक्सप्रेस थी उसको वहाँ से सिग्नल मिला था। वो उस स्टेशन से 10 किलोमीटर आगे गई थी। उसके ठीक बीच में जो मालगाड़ी थी जिससे टक्कर हुई, कंचनजंगा को पीछे से टक्कर मारी, उसके बीच की दूरी जो घटना थी वो 8:55 है। तो जब ऑटोमेटिक सिग्नल काम नहीं करता है तब स्टेशन मास्टर एक मैनुअल की जारी करता है, जो पायलट या लोको पायलट अपने वॉकी टॉकी से लगातार कम्युनिकेट करता है। वो सिग्नल मैन से बात करता है, आगे के स्टेशन से बात करता है, और वो जो मैनुअल की मिला था, उस मैनुअल की जो मालगाड़ी को मिला था और जो कंचनजंगा एक्सप्रेस को मिला था, चूँकि बारिश का मौसम था, बारिश हो रही थी, तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है, जो जांच पता चल रहा है कि सिग्नल की अनदेखी किया, क्या वाकई में सिग्नल खराब था, ऑटोमेटिक सिग्नल, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर वो मेन्यू, जो क्यू मेन्यू एक नंबर होता है, उस नंबर का मिलान होता है उसके आगे के रेलगाड़ी जो चल रही होती है उसके लोको पायलट से, गार्ड रूम से, या फिर स्टेशन मास्टर, इसमें कई सारी कड़ी होते हैं जिसको लेकर के ये जांच जारी है। लेकिन फिलहाल सिग्नल की अनदेखी का मामला बताया गया है। रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा ने बताया कि हादसे वाले रूट पर कवच सिस्टम नहीं है। इस पर जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। अब तक 1500 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर कवच सिस्टम एक्टिव है। इस साल के आखिरी तक इसे 3000 किलोमीटर तक ले जाया जाएगा। वी हैव टू कंट्रोल ह्यूमन एरर ऑल्सो, जिसके लिए कि कवच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कि प्रोलिफरेट करना है। ये एक मिशन मोड में बढ़ाया जा रहा है। ऑलरेडी हमारा करीब 1500 किलोमीटर पे ये चल रहा है, और इस साल 3000 और किलोमीटर पे कवच लग जाएगा। नेक्स्ट ईयर फिर 3000 की और एक्स्ट्रा प्लानिंग है, पर पूरे भारतवर्ष में लगाने के लिए ग्रेजुअली इसको बिल्डअप करना है, क्योंकि हमें जो ये सप्लाई भी करते हैं ये इक्विपमेंट, वो लोगों को भी अपना प्रोडक्शन रैंप अप करना है। सो वी आर ट्राइंग टू हेल्प देम एंड परसुएड देम कि इसको बढ़ाइए आप, जितनी जल्दी हम इसको प्रोलिफरेट कर सके उतना ही अच्छा होगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये कवच सिस्टम है क्या, और कैसे ये रेल दुर्घटनाओं को रोकने में मददगार है, तो इसे जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।